गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राधा पुरुषोत्तमाय नमः। वंदे वंदारुमंदारं वृंदावन विनोदिनं वृंदावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीराजोवाच अथ सम्यग् वद ब्रह्मन्नुद्यापन विधिं मुनि पुरुषोत्तममासीय व्रतीनां कृपया नृणाम्। श्रीवाल्मीकिरुवाच समासतः प्रवक्ष्यामि मासे श्रीपुरुषोत्तमे उद्यापन विधिं सम्यग् व्रतः सम्पूर्ण हेतवे। कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां नवम्यां पुरुषोत्तमे अष्टम्यां वाथ कर्तव्य मुद्यापनमुदीरितम्। सभी प्यारे भक्तगणों को जय श्री कृष्ण। अधिक पुरुषोत्तम मास की कथा का आज 25वां दिन। आज कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि का व्रत है। आज के दिन सुवर्ण या मिट्टी के बर्तन में भरकर भिक्षा दे, कच्चा सीधा और जल प्रदान करे इत्यादि दान करने का महत्व है। सो शक्ति अनुसार दान अवश्य करें। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण आज हम बात आपको कह रहे हैं कि कल कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी है। एकादशी से लेकर अमावस्या तक पंचरात्र व्रत कहा गया है। जिनसे पूरे पुरुषोत्तम मास का व्रत न हुआ हो तो यह पंचरात्र व्रत करने से पूरे माह के व्रत का फल मिलता है। तो कल से 5 दिन व्रत अवश्य करें और अपने सगे स्नेही को भी कहें। और हमारा यह चैनल भी आज ही उनके पास सब्सक्राइब करवाएं ताकि उनको भी पूरे मास की कथा का श्रवण करने का फल इन 5 दिनों में मिल सके। कल एकादशी की कथा और पंचरात्रि व्रत की महिमा का भी श्रवण करेंगे। हे प्रिय भक्तजनों, 25वें अध्याय के आरंभ में राजा बोला कि हे ब्राह्मण, हे मुनि, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्य के लिए कृपा कर उद्यापन विधि को अच्छी तरह से कहो। वाल्मीकि मुनि बोले कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि को थोड़ा मैं अच्छी तरह से कहूंगा। पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना चाहिए। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठकर यथालब्ध पूजन के सामान से पूर्वाह्न की क्रिया को करके
फिर एकाग्र मन होकर सदाचारी विष्णु भक्ति में तत्पर स्त्री सहित ऐसे 30 ब्राह्मण को निमंत्रित करे। हे भूपते, अथवा यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 अथवा 5 ब्राह्मण को निमंत्रित कर बाद में मध्याह्न के समय 16 सेर अथवा उसका आधा अथवा उसका भी आधा यथाशक्ति पंचधान्य से उत्तम सर्वतो भद्र मंडल बनाए। बाद सर्वतो भद्र मंडल के ऊपर सुवर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी के छेद रहित शुद्ध 4 कलश स्थापन करना चाहिए। 4 व्यूह के प्रीति अर्थम चारों दिशाओं में बेल से युक्त उत्तम वस्त्र से वेष्टित नागवल्ली के पान से युक्त उन कलशों को करना। उन 4 कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देव को स्थापित करें। पुरुषोत्तम मास व्रत के आरंभ में स्थापित किए हुए राधिका सहित देवाधिदेव पुरुषोत्तम भगवान को कलश युक्त वहां से लाकर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करें। वेद वेदांग को जानने वाले ब्राह्मण को आचार्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वर्ण करें। उनको अंगूठी के सहित 2-2 वस्त्र देना चाहिए। प्रसन्न मन से वस्त्र, आभूषण आदि से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर की शुद्धि के लिए प्रायश्चित गौदान करे। तदनंतर स्त्री के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए और वर्ण किए हुए 4 ब्राह्मणों से 4 व्यूह का जप करना चाहिए और 4 दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करना चाहिए। फिर नारियल आदि फलों से क्रम के अनुसार अर्घ्य दान करना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्न और यथालब्ध अच्छे फलों को दोनों हाथ में लेकर श्रद्धा भक्ति से युक्त स्त्री के साथ हर्ष से युक्त हो प्रसन्न मन से श्री हरि भगवान का स्मरण करता हुए अर्घ्य दान करे और भगवान को प्रार्थना करे कि हे देव, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरे, राधिका के साथ आप मुझसे दिए गए अर्घ्य को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण 2 भुजाधारी मुरली हाथ में धारण किए पीतांबरधारी देव राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके चतुर्थियंत नाम मंत्रों से तिल की आहुति देवे। इसके बाद उनके मंत्रों से तर्पण और मार्जन करें। बाद राधिका के सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। निराजयामि देवेश मिंद्री वरदलच्छिवम् राधिका रमणं प्रेम्णा कोटिकंदर्प सुंदरम। हे कमल के दल के समान कांति वाले राधिका के रमण, कोटि कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले
देवेश की प्रेम से मैं निराजन करता हूं। अंतर ज्योतिरनंतरत्न रचिते सिंहासने संस्थिते बंशीनाद विमोहित ब्रजवधू वृंदावने सुंदरम ध्यायेद्राधिकया स कौस्तुभमणि प्रद्योतितोरस्थलम् राजद्रत्न किरीट कुंडलधरम प्रत्यग्रपीतांबरम। अनंत रत्नों से शोभायमान सिंहासन पर स्थित अनंत ज्योति स्वरूप बंसी शब्द से अत्यंत मोहित ब्रज की स्त्रियों से घिरे हुए हैं, इसलिए वृंदावन में अत्यंत शोभायमान राधिका और कौस्तुभ मणि से चमकते हुए हृदय वाले शोभायमान रत्नों से जटित किरीट और कुंडल को धारण करने वाले आप नवीन पीतांबर को धारण किए हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ साष्टांग नमस्कार कर नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण पीत वस्त्रधारी अच्युत श्रीवस्त्र चिन्ह से शोभित पुरुषस्थल वाले राधिका सहित हरि भगवान को नमस्कार है। फिर ब्राह्मण को सुवर्ण के साथ पूर्ण पात्र देवे। बाद प्रसन्नता के साथ आचार्य को बहुत सी दक्षिणा दे। सपत्नीक आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करे। फिर ऋत्विजों को उत्तम दक्षिणा देवे और बछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गौ को घंटा आभूषण से भूषित करके उसका दान करना चाहिए। जिसकी तांबे की पीठ, सुवर्ण का श्रृंग, चांदी के खुर से भूषित कर देवे। बाद में घृत पात्र देवे और इसी प्रकार तिलपात्र भी देवे। स्त्री पुरुष को पहनने के लिए उमा महेश्वर के प्रीत्यर्थ वस्त्र का दान करें। 8 प्रकार के पद देवे और 1 जोड़ा जूता। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को देखते हुए ब्राह्मण को श्रीमद् भगवत का दान करें, देरी नहीं करें। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का वांग्मय अद्भुत रूप है। जो ब्राह्मण को देवे तो यह कोटि कुल का उद्धार कर अप्सरा गणों से सेवित विमान पर सवार हो योगियों को दुर्लभ गोलोक को जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान्य के साथ खेत के दान और जो तुला आदि 8 महादान है और वेद दान है, ये सब श्रीमद् भागवत दान की सुलभी कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत को सुवर्ण के सिंहासन पर स्थापित कर आभूषण से अलंकृत कर विधि पूर्वक ब्राह्मण को देवे। कांसे के 30 संपुट में 30-30 मालपुआ रखकर ब्राह्मणी को देवे। हे पृथ्वीपति, हर एक मालपुआ में जितने छिद्र होते हैं उतने वर्ष पर्यंत वैकुंठ लोक में जाकर वास करता है। बाद में योगियों को दुर्लभ निर्गुण गोलोक को जाता है, जिस सनातन ज्योति धाम को जाकर नहीं लौटते हैं।
2.5 सेर कांसे का संपुट कहा गया है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संपुट दान करें, अथवा पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ मालपुआ का कच्चा सामान फल के साथ संपुट में रख कर देवें। हे नराधिप, निमंत्रित सपत्निक ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके दान देवें और बाद में प्रार्थना करें। श्री कृष्ण जगदाधार जगदानंददायका एहि मामुष्मिकान् कामान् निखलान्योनरायुषु में। हे श्री कृष्ण, हे जगदाधार, हे जगत आनंदायक, मेरी समस्त इस-लोक तथा परलोक की कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करें। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रसन्नता पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करावें। ब्राह्मण रूप हरि और ब्राह्मणी रूप राधिका का स्मरण करता हुआ भक्ति पूर्वक गंधाक्ष से पूजन कर घृत पायस का भोजन करावे। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन के सामान का संकल्प करे। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के आम के फल, घी के पके हुए सुंदर बड़े, चीनी घी के बने घेवर, फेनी खांड के बने मंडक, खरबूजा, ककड़ी का शाक, अदरक व सुंदर नींबू, आम और अनेक प्रकार के अलग अलग शाक, इस प्रकार 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थों से वासित गोरस को परोसकर कोमल वाणी से ब्राह्मण को कहे कि हे भूदेव, यह स्वादिष्ट है, इसको आपके लिए तैयार किया है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, जो इस पकाए हुए पदार्थों में आपको अच्छा हो, अच्छा लगे, उसको आप दोबारा जरूर मांगिएगा। हे ब्राह्मण, मैं धन्य हूं, आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह का पात्र हुआ, आज मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर मुखवास, तांबुल और दक्षिणा देवे। इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावंत्री, कत्था और चूना, इन सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबुल को देना चाहिए। इसलिए इन सामानों से युक्त करके ही आदर के साथ तांबुल देना चाहिए। जो इस प्रकार तांबुल को ब्राह्मण श्रेष्ठ के लिए देता है, वह इस लोक में ऐश्वर्य सुख भोगकर परलोक में अमृत का भोक्ता होता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक देवे और ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर बंसी देवे। फिर सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर विसर्जन करें। फिर प्रार्थना करें, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पण करके यस्य स्मृत्या चना मोक्त्या
तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वंदेतमच्युतम्। इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर जो कुछ कमी रह गई हो वह अच्युत भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाला हो, यह कहकर यथासुख विचरण करे। फिर अन्न का यथा भाग विभाग कर भूतों को देकर यथा मिथ्या भाषण से रहित हो। अन्न को निंदा न करता हुआ कुटुंबी जनों के साथ भोजन करें। अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करें। सुवर्ण की प्रतिमा में राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। पूजा के अंत में सपत्नीक व्रती प्रसन्नचित होकर नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करें। फिर आचार्य को मूर्ति के सहित बढ़ा हुआ सामान को देवें। अपनी इच्छा अनुसार यथा योग्य अन्नदान को देवें। बिना किसी उपाय से व्रत को कर और उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान देवें। स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करने से जन्मों जन्म में दुख, दारिद्र्य और दौर्भाग्य को प्राप्त नहीं करता है। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथों को प्राप्त करके सुंदर विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार जो मनुष्य श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत विधि पूर्वक आदर के साथ करता है वह मनुष्य इस लोक में सभी सुखों को भोग कर और पाप राशि से मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ, अपने पूर्वजों के साथ गोलोक को जाते हैं। इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम माहात्म्ये चित्रबाहु आख्याने व्रतोद्यापन विधि कथनम नाम पंचविंशोऽध्यायः। श्री राधा पुरुषोत्तमार्पणमस्तु। अधिके राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। कल कथा का 26वां दिन 26वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तब तक सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण।